हेलो दोस्तों, नमस्कार। कृषक इंडिया, कृषक भारत के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, देसी मुर्गी पालन अब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत सारे कमेंट आते थे कि कैसे पालना है, क्या दवा देना है और कई प्रकार की जो समस्या है उसको मुझे कमेंट करके मेरे किसान साथी पूछते थे। तो दोस्तों, आपको अब देसी मुर्गी पालने में उतना ज़्यादा परेशानी होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अब आप लोगों को ऐसी तरकीब बताऊंगा जिससे कि आप मुर्गी पालन को बड़े ही आसान तरीक़ा से कर पाएंगे। बहुत से मेरे किसान भाई फ्री रेंज में फार्मिंग करते हैं और बहुत से किसान भाई सेट के अंदर में मुर्गी को रख करके फार्मिंग करते हैं। तो दोनों के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे फार्मिंग करना है जिससे आपको अधिक से अधिक मुनाफा हो। तो दोस्तों, सबसे पहले फ्री रेंज में अगर आप फार्मिंग करते हैं तो छोटे चूजे को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप छोटे चूजे को शुरुआती दिनों से ही फ्री रेंज में छोड़ देंगे तो उनको कई प्रकार की बीमारियां आ जाएंगी। जैसे कि इस वीडियो में देख रहे हैं, ये जो चूजे हैं कुछ इसमें से 30 दिन के हैं और कुछ 40-45 दिन के हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जब 30 दिन या 40 दिन के जब छोटे चूजे हो जाएं तभी उनको आप फ्री रेंज में छोड़िए और लगभग 30 से 40 दिन तक आप छोटे चूजों को जाली में रखें या उसके मदर के पास सेपरेट रखें ताकि उनका ब्रूडिंग हो सके। दोस्तों, दूसरे नंबर पे देखिए, फ्री रेंज में फार्मिंग कर रहे हैं तो जो मुर्गियां हैं वो गड्ढे के पानी को भी पी जाते हैं। तो इसलिए कोई बीमारी आए या न आए, आप उन्हें 15 से 20 दिन में 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक जरूर चला दें ताकि उनको सर्दी, खांसी, सीआरडी इस तरह के जो बीमार है, वायरल या बैक्टीरियल कोई भी हो, वो बीमारी न आए। दोस्तों, जो किसान साथी फ्री रेंज में फार्मिंग करते हैं उनको खास तौर से ध्यान रखना है। अगर हम मुर्गी को फ्री रेंज में पाल रहे हैं तो उन्हें विटामिन कितना मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है कि नहीं, प्रोटीन मिल रहा है कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। इसलिए आप उन्हें दवाई के रूप में मल्टीविटामिन और कैल्शियम रोज़ दीजिए, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। या तो कम से कम सप्ताह में 3 दिन जरूर दीजिए। दोस्तों, बहुत से हमारे किसान साथी फ्री रेंज में फार्मिंग करते हैं और उनका शिकायत रहता है कि मुर्गियां बहुत ज़्यादा अंडा खा रही हैं। ऐसे ही एक किसान साथी से मेरा फ़ोन पे बात हुआ तो उन्होंने बताया कि मैं 7 बजे से लेकर के 11 या 12 बजे तक मुर्गियों को फ्री रेंज में छोड़ता हूं और 12 से लेकर के 4 बजे तक फिर से सेट के अंदर डाल देता हूं और जब 4 बजे आता हूं तो फिर शाम तक उन्हें फ्री रेंज में छोड़ता हूं। फिर जैसे रात होता है तो मुर्गियां अपने आप सेट के अंदर में चली जाती हैं। तो दोस्तों देखिए, आप फ्री रेंज में फार्मिंग कर रहे हैं, एकदम पूरा 12 घंटा यानी कि दिन भर आप फ्री रेंज में छोड़ेंगे तो अंडा मुर्गियां नहीं खाएंगी। और अगर उन्हें दिन में 12 से लेकर के 4 बजे या 3-4 घंटा तक आप सेट के अंदर में रख देंगे तो ऐसे में कुछ मुर्गियां अंडा जरूर खाती हैं। साथियों, मेरे अनुभव के अनुसार से जो मुर्गियां सेट के अंदर में रहती हैं वो बहुत ज़्यादा अंडा खाती हैं। हम बहुत से YouTube चैनल में देखते हैं कि कैल्शियम का कमी हो गया, विटामिन का कमी हो गया तो मुर्गियां अंडा खा रही हैं, ऐसा बताया जाता है। लेकिन हो सकता है वो सही कारण हो, लेकिन जब मुर्गी को आप सेट के अंदर में बंद रखेंगे, उनको कम जगह देंगे, उनको स्ट्रेस होगा तो वो इतना ज़्यादा अंडा खाती हैं कि आपको समझ नहीं आएगा कि इन मुर्गियों का मैं क्या करूं। तो दोस्तों, ऐसा सिचुएशन ना आए इसके लिए आप मुर्गियों को पूरा दिन भर फ्री रेंज में छोड़िए, अच्छा क्वालिटी का फीड दीजिए, पानी में कैल्शियम और मल्टीविटामिन देते रहिए ताकि अंडा भी अच्छी तरह से आपको मिलते रहे और मुर्गियां अंडा को न खाएं। इसके अलावा फ्री रेंज में क्या क्या समस्या आता है और क्या क्या दवाई लगता है उसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो आप पिछले वीडियो को जाकर के जरूर देखिए। इससे आपके लिए और आसान हो जाएगा कि किस तरह से फ्री रेंज में फार्मिंग करना है। अब हम बात कर लेते हैं सेट के अंदर में फार्मिंग करने वाले हमारे किसान साथियों को क्या क्या समस्या आता है और उस समस्या का हल क्या है और किस तरह से आसानी से
सेट के अंदर में हम फार्मिंग करें। तो दोस्तों देखिए, मेरा अनुभव तो सबसे पहले मैं सेट के अंदर में ही फार्मिंग कर रहा था, और अभी अभी प्योर देसी मुर्गी जब मैं पालना स्टार्ट किया हूँ तभी से फ्री रेंज में आया हूँ। तो सेट के अंदर अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हाइब्रिड लाएंगे, यानी कि सोनाली हो या FFG हो या DP हो, इस तरह के ब्रीड का आप फार्मिंग करेंगे। तो उनके लिए आपको अच्छा से व्यवस्था करना पड़ेगा। व्यवस्था कहने का मतलब उनको ठंड के दिनों में तो ब्रूडिंग करना ही पड़ेगा, अच्छा से लाइट जलाना पड़ेगा, या तो कुछ गर्माहट के लिए हीटर वगैरह जलाना पड़ेगा। ये तो कंपलसरी है, छोटे चूज़ों को आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी समस्या ये आती है कि बहुत से हमारे किसान साथी जो अपना शेड बनाए हैं वो गांव से बाहर है, या तो ऐसे जगह में है जहां पर रात को नहीं रुक सकते, कोई कैमरा लगा करके घर आ जाते हैं, या तो कोई चौकीदार को रख करके अपने घर आ जाते हैं। तो चौकीदार उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और रोज़ दो चार छोटे चूजे मरते रहते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, छोटे चूजे को मरने नहीं देना है, उसे बचाना है, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। अगर 100 में 10-20 छोटे चूजे मर गए तो आपका जितना भी इनकम होगा वो उसी चीज़ में चला गया समझ लीजिए। तो छोटे चूजे को बचाएं, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों सेट के अंदर में अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे बड़ी जो समस्या आने वाली है वो है मुर्गियां एक दूसरे के पंख को बहुत ज़्यादा नोचती हैं। कारण उसका होता है स्ट्रेस, वही सेट के अंदर में है तो उनको स्ट्रेस हो जाता है, कैल्शियम विटामिन की भी कमी हो जाती है, तो इस कारण भी वो एक दूसरे को नोचती हैं। इतना ज़्यादा नोचती हैं कि मांस तक उखाड़ करके खा जाती हैं और मुर्गी का डेथ हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मुर्गियों को पर्याप्त जगह देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से हमारे किसान साथी कम जगह पर ज़्यादा मुर्गी पाल देते हैं ज़्यादा फ़ायदा के चक्कर में। लेकिन दोस्तों ज़्यादा फ़ायदा के चक्कर में कम जगह पर ज़्यादा मुर्गी नहीं पालना है। आप कम मुर्गी पालें और धीरे धीरे आपको अनुभव होते जाएगा तो आप मुर्गियों की संख्या को बढ़ाते जाएं। साथियों सेट के अंदर फार्मिंग में सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो है दाना को लेकर के। जब हम फार्मिंग स्टार्ट करते हैं, हमें अनुभव नहीं होता है, तो हम बहुत ज़्यादा चूजा ले आते हैं और दाना कम रखते हैं। तो यहीं पर हमारा तकलीफ शुरू हो जाता है। जब छोटे चूजे बड़े होते जाते हैं तो इतना ज़्यादा दाना खाते हैं कि दाना के लिए हमारे पास पैसे की कमी हो जाती है, और ये 100 में लगभग 70% किसान लोगों के साथ होता है। तो इसलिए आप कम मात्रा में चूजा लाइए, दाना ज़्यादा रखिए, ताकि उनको आप बड़े होते तक दाना खिला सकें, और ऐसा ना हो कि दाना के कमी के कारण आपके मुर्गियों का वजन कम हो जाए और कई प्रकार की उनको बीमारियां आ जाए। तो दोस्तों दाना भरपूर मात्रा में रखना है, भले ही आपको चूजा कम रखना है, तभी आप इस काम में आगे बढ़ पाएंगे और सक्सेस हो पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।